बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद भट्ट। आज हम आए हैं बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 80 किलोमीटर के दूरी पे जो चुरुंडा का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है और यहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल हैं लोगों के। आज हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो काफ़ी उरूज पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं तहसील इंतज़ामिया के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे नज़र नहीं आती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप ये बताएं, ये जो चुरुंडा का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, और कितने सारे मुश्किलात आपको दरपेश हैं? हमको एक तो रोड का मुश्किलात है सब, बहुत ही रोड का। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद अयूब चुरुंडा से बोल रहा हूँ सर। तो एक तो हमें रोड का जो थाजल से चुरुंडा रोड है तो उसका बिल्कुल बुरी हालत हो रखी है साहब। वो रोड कई बार उसका हमने अर्ज भी किया महकमों के साथ कई बार, तो उस रोड का कुछ नहीं हो रहा है। वो रोड ऐसे ही अभी भी ऐसे ही पड़ा है, उस रोड पर गाड़ी नहीं चल रही है अभी भी। तो बाकी अर्ज मेरी ये है जनाब कि ये कौन सा रोड है? थाजल से चुरुंडा ये रोड है, उड़ी से माइक। जो अभी आप आए हैं उड़ी से माइक रोड के ऊपर आए, वो रोड है जो थाजल से चुरुंडा, थाजल टू चुरुंडा में है। वो रोड बिल्कुल उसकी हालत खस्ता है सब। बाकी एक अर्ज मेरी ये है जनाब कि गवर्नमेंट का आर्डर है कि जंगल के ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़ा है वो हटाया जाएगा। हमारे जंगल के ऊपर भी बहुत नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है सब। जैसे कि 200 कनाल 100 कनाल एक आदमी ने जंगल अराजी को क्या अपने कब्ज़े में ले रखा है और ज़मीनें खोद रखी हैं और मकान 3 शीट वाले बना रखे हैं। और 200 या 1200 नफरी जो है उसको नज़रअंदाज कर रखा है। उसके बताइए, यहाँ पे कोई कुछ लोग जो है बीमार होते हैं, फिर आप कैसे लेते हैं उनको हॉस्पिटल? कैसे लेंगे? चारपाई के ऊपर उठा कर ले जाने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ तो रास्ते ही में दम तोड़ जाते हैं जनाब। अगर डिलीवरी किसी औरत को होगी तो उसको पहले तो वो रास्ते ही में दम तोड़ जाएगी। एक बार 1-2 ऐसे मसले हुए भी हमारे गांव में, तो ऐसे रास्ते ही में वो दम तोड़ गई औरतें। 2 डिलीवरी वाली थी वो रास्ते। कुछ इलाके वो भी है जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है और देखा जाए उन रोडों को भी अभी तक जो है क्लियर नहीं किया गया। तो कितने सारे मुश्किलात होते हैं चलने फिरने में? बहुत मुश्किलात होते हैं जनाब। ये लैंड तो ये जा रही है, जो रोड थी, जो ये थाजल से चुरुंडा रोड आ रही थी, उसी रोड के मतलब पीछे से वो आ रहा है लैंड। एक बहुत ज़मीन लोगों की खस्ता हो चुकी है, तकरीबन बर्बाद हो चुके हैं। 5-6 घर, 10 घर तकरीबन वो बर्बाद हुए हैं जनाब। आज भी उनका देख सकते हैं, अजाला कर सकते हैं। ये सामने है सब, इधर से आगे आप जाएंगे वो सामने आ जाएंगे आपके साथ। अच्छा, ये मुझे बताएं, महकमों के नोट्स में नहीं लाया जनाब? तो कौन सुनता है? करते हैं बेचारे, करते हैं तो सुनता कोई नहीं है। जो बड़े बड़े हैं वो तो अपना पेट भर के तो आराम से घर में बैठे हुए कुछ नहीं करते। जैसे कि सरपंच है, जैसे कि नंबरदार है, जैसे जो बड़े नेता बना रखे हैं गांव ने, तो वो कुछ नहीं करते जनाब। बाकी क्या करेगी आवाम बेचारी, क्या करेगी? आपकी ज़िंदगी कैसे चलती है? कितने सारे मुश्किलात होते हैं? हर किस्म के मुश्किलात हैं जनाब हमारे साथ, हर किस्म के। क्योंकि जंगल जंगल के ऊपर भी हमारा क्या, अगर ये हम जो लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, गाय भैंस जैसे मतलब हमने ये गुजारा हम इसी के ऊपर करते हैं। तो जंगल में 10 या 12 आदमी ने जंगल पूरा को ले रखा है, तो बाकी गरीब 200 या 1200 आदमी क्या करेंगे जनाब? अब आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी सर? मेरी तरफ से ये अपील रहेगी साहब, हमारी ये अर्ज है कि जंगल को ऐसे जैसे वो जंगल है, जंगल को अलग किया जाए और जो बनबस्ती ज़मीन है उसको अलग किया जाए। बडगरा इलाके के साथ साथ चाहे बडगरा के हवाले से बात करें या चुरुंडा इलाके की बात करें, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों के। चाहे हम सड़क के हवाले से बात करें या पानी के हवाले से या दीगर जो मसले मसाइल हैं। यहाँ पे एक शहरी है, इसी बडगरा का रहने वाला है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सजाद है। सजाद जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं गरकोट का रहने वाला हूँ। तो बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, कितने सारे मुश्किलात होते हैं? क्या
आपको लगता है ये जो रोड है ये बिल्कुल खस्ता हो चुका है और कभी कभार जो है लैंड स्लाइडिंग भी होती है, उसकी वजह से पूरा रोड जो है वो बंद होता है? वो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। जी। तो यहाँ गाड़ियों की भी दिक्कत है आने की। यहाँ बारिश बहुत हो रही है, अच्छा। तो इधर पानी की भी बहुत दिक्कत है और लोगों को भी बहुत दिक्कत है इधर। अच्छा, हेल्थ के हवाले से बात करें, यहाँ पे PSC सेंटर है या डिस्पेंसरी वगैरह वो है इस इलाके में? वो उसका मुझे नहीं पता है कोई, तो उसका पता मुझे नहीं है। अगर खुदा न खास्त इस इलाके में कोई बीमार होता है तो आप कैसे अस्पताल जाते हो या कैसे आप यहाँ पे दीगर जो इलाकों में जाते हैं इलाज? वो हमें वो कांधे पे उठा कर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ गाड़ी भी नहीं आती है। तो गाड़ी आती है शाम को वापस चल जाती है। जो दूर दूर इलाका है, जो रोड पर गाड़ी रहती है तो उसको सहूलत होती है। जो हम दूर दूर ही रहते हैं हमें कोई सहूलत नहीं है क्योंकि हम कांधे पे उठा कर जाते हैं। उड़ी से कितना दूर है ये इलाका? उड़ी से बहुत दूर है ये। बारामूला से उड़ी तक तकरीबन 60 किलोमीटर है और उड़ी से यहाँ तक तकरीबन 20 किलोमीटर है। क्या आपको लगता है काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी किल्लत है? हाँ, ट्रांसपोर्ट की भी बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो गाड़ियाँ सोमो या दीगर जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं इस रूट पे? इस रोड पर नहीं चलती है गाड़ी। तो क्या वजह है? यहाँ रोड ही नहीं है, तो इधर थोड़ी बारिश भी हो रही है, इसकी वजह से बहुत स्लिप है, तो गाड़ी यहाँ नहीं आती है। इधर आगे तक गाड़ी आती है और इससे आगे नहीं आती है गाड़ी। बर्फ़ कितनी पड़ती है इस इलाके में? बर्फ़ बहुत पड़ती है इस इलाके में। तो उस वक्त भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं? हाँ, बहुत मुश्किलात होती है। उस वक्त बाज़ार से सामान उठा कर लाना पड़ता है इधर। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकामी लोगों का एक कहना है कि इस इलाके की तरफ जो है इंतज़ामिया तवज्जो नहीं देते हैं। और देखा जाए इस इलाके की बात करें, ये पहाड़ी इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहाड़ियाँ, आप देख सकते हैं जो जंगल है, जंगल के उस पार जो है पाकिस्तान है। और आपको ये भी बता दें चलें, यहाँ पे नज़दीक में जो है माइक पोस्ट है, उसके ऊपर जो है फेंसिंग है और फेंसिंग के उस पार जो है पाकिस्तान है। और देखा जाए इस इलाके की बात करें, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, 0.5 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा इलाका आता है। चाहे हम चुरंडा के हवाले से बात करें या बडगरा या इसके साथ साथ जो दीगर इलाके जाते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पे आए हैं, कुछ लोगों के साथ और भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। लगातार जो है कई दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है और हमें भी रास्ते में काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और काफ़ी जो है मुश्किलात हुए। और देखा जाए इस इलाके की बात करें, क्योंकि जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये बिल्कुल जो है 0.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। और यहाँ पे ये जो बाशिंदा है यहाँ पे इसी इलाके का, इसके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। जी, आप मुझे बताइए किस तरह के मुश्किलात दरपेश आते हैं? सर यहाँ पे ये स्लाइडिंग एरिया है, हमेशा इधर बारिश के कारण स्लाइडिंग हो जाती है, रोड बंद हो जाते हैं। जैसे कि आज आप आए, आपने भी देख लिया कंडीशन क्या है। और ये रोड जो है ये मतलब आपने देखा किस एरिया से निकला है, ये हमेशा डैमेज हो जाता है। बारिश की वजह से स्लाइडिंग आती है, रोड बंद हो जाता है और बीमारों को यहाँ से कांधे पे ले जाना पड़ता है। आज बारिश है, कोई गाड़ी नहीं है। उड़ी में जो लोग हैं बीमार हैं, जैसे आपने किसी काम के लिए वो अभी पैदल चल के आएंगे 2-2.5 घंटे में, बारिश में क्या हाल होगा आप जानते हो। तो सरकार की जानिब से या तहसील इंतजामिया की तरफ से कोई यहाँ पे अफसरान लोग आते हैं इस इलाके में? अफसरान आते हैं सर, कोशिश तो हर कोई करता है कि ये रोड सक्सेसफुल हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आपने भी देखा स्लाइडिंग, ये देखो अभी भी स्लाइडिंग आपके सामने हुआ, तो ये इसी वजह से सक्सेस नहीं हो रहा है। क्योंकि वजह क्या है, क्या करने की ज़रूरत है? सर इसको मेरे ख्याल से रोड को चेंज करना चाहिए और उसमें सक्सेस अगर हो जाए, ये तो नहीं होगा सक्सेस क्योंकि हमेशा यहाँ स्लाइडिंग होती है। ये कौन कौन सा रोड है जहाँ पे ये लैंड स्लाइडिंग हर हमेशा आती है? ये कोली नाला से लेकर सर बड़रा तक जो रोड है दुकान तक, वहाँ तक इसमें खतरा है। स्लाइडिंग यहाँ पे इस एरिया में होती रहती है। कितनी भी कोशिश करेंगे, जैसे क्रेड दी नीचे दीवारें चढ़ाई, लेकिन वो भी यहाँ सक्सेसफुल हो गई। आपने शायद देखा कि नहीं देखा, वो भी अभी लुढ़क के नीचे जाने वाली हैं सर। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, क्या यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी है? जो कोई यहाँ पे बीमार होता है, चाहे हम औरतों की बात करें या बच्चों या बुज़ुर्गों की बात करें, उस हवाले से बात करें, क्योंकि इंतज़ाम जो है उस तरह से नहीं है यहाँ पे। ना मेडिकल का यहाँ कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। एक डॉक्टर साहिबान हैं यहाँ पे, हल्की फुल्की दवाई है, जैसे सर दर्द टेबलेट हो या कुछ पेड़ में, बस इतना दवाई है। बाकी जो ज़्यादा बीमार है उसको उड़ी लेना पड़ता है। कंडीशन रोड आपने देख लिया, रास्ता देख लिया, यही हालात है सर। तो रास्ते में किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है? कितने सारे मुश्किलात होते हैं अगर खुदा न खास्ते इस इलाके में कोई बीमार होता है? कैसे? बहुत मुश्किलात हैं सर। आप यहाँ से उड़ी ले जाते हैं ठा के, अगर ले जाते ऊपर से कोई पत्थर आ गया, जो साथ में बंदे उनको भी खतरा रहता है सर। तो बड़ी मुश्किल है सर, आप खुद भी देख सकते हो, गवर्नमेंट ने भी देख लिया, लेकिन यहाँ का कोई रोड सक्सेसफुल नहीं हुआ सर। तो और क्या किल्लत है इस इलाके में?
मुश्किल है सर, बस यही है, रोड ही की परेशानी है सर। पावर कभी कभी चला जाता है, लेकिन पावर फिर भी ठीक है, पावर रहता है सर। पानी के हवाले से अगर बात करें, पानी ठीक है सर, पानी कुछ टाइम बंद कर लेते हैं, कभी बिलिंग का चक्कर पड़ जाता है, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, जिस सेक्टर में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है गोलाबारी होती थी। जब से सीज़ फायर का माहिदा किया गया, क्या आपको लगता है तब से लोगों ने यहाँ पे राहत की सांस ले ली? जी सर, पहले बहुत मुश्किलात था। फायर के दौरान हमारे जो माल मवेशी थी वो घास में जंगल में नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए घास वगैरह का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। हमें बहुत मुश्किल थी उड़ी से कुछ सामान लाना या बीमार को बाहर निकालना, लेकिन जब से सीज़ फायर ये फायर बंद हुआ है तब से बहुत आसानी हो गई है, हर काम में आसानी है। फ़ौज अच्छी तरीके से हमारा साथ दे रही है, हम फ़ौज के साथ हैं, 24 घंटे फ़ौज हमारे साथ है, तो बहुत शांति हो गई सर फायर के बाद। यहाँ पे एलसी कितना दूर है? ये हमारा सोनी गांव है, इसके आगे एक चुरुंडा गांव है, उसके आगे सर लास्ट है चुरुंडा गांव, नाला है, उसके पार वो पाकिस्तान है, इस साइड में इंडिया है। अच्छा, जी सर। तो इस वक्त माहौल बिल्कुल ठीक ठाक? जी 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 सर, बिल्कुल एकदम शांति है यहाँ पे, और फर्स्ट क्लास चल रहा है हमारा काम भी। कितने खुश हैं आप इस टाइम? बहुत खुश हैं सर, जब से ये फायर का सिस्टम बंद हुआ है इससे बहुत खुश हैं हम। और हमारा यही है कि परेशानी है सर ये रोड की, तो आपने देख ही लिया, आप बारिश में खुद ही आए, कितनी दिक्कत आपको लगी, आप वहाँ से उतरे नीचे, आपने देखा अभी माल मवेशी का तरीका देखा, हमारा देखा, अभी रोड नहीं है, अभी उड़ी से बंदे आएंगे जो, वो कैसे पहुँचेंगे, जब आपको कितनी परेशानी हुई, आपने खुद ही देख ली कंडीशन यहाँ की। स्लैडिंग सर, ये थाजल जो तिलावाड़ी नाला है ना, ब्रिज से ऊपर पूरा है सर, ये ख़राब है रोड का एरिया जो है, ये उस समय जो सिलेक्ट किया है ये गलत एरिया सिलेक्ट किया है, तो उस समय इसको देख के करना चाहिए था, तो लेके ज़बरदस्ती घसेड़ दिया है स्लाइडिंग एरिया में। अब इसकी यही दिक्कत है, कोई भी आ रहा है, कोई आके पत्थर की दीवार दे रहा है, कोई सीमेंट लगा रहा है आगे से, उससे कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है सर रोड। इन गरीब तबके के लोगों को, क्योंकि आज तक जो है इन लोगों की है वो किस तरह से जो है बसर होती है इस इलाके में, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम है, आप मुझे बताएं कहाँ से आए और कितने सारी मुश्किलात हुई? हम उड़ी से आए सर, रोड नहीं है, देखो बच्चे लेके पैदल चल रहे हैं, आधे रास्ते में गाड़ी छोड़ देती है। तो वजह क्या है? वजह रोड है सर, 2 महीने से हमारी सड़क बंद है। अच्छा, हाँ, तो कितने सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात है सर, कोई बीमार हो जाता है कंधे पे उठा कर लेके जाना पड़ता है। ये कहाँ पे ये रोड लैंड स्लाइडिंग कहाँ पे आती है? ये उधर जो कोई जगह खाली नहीं जहाँ पे नहीं होती है, अच्छा, हर जगह थी। तो यहाँ पे इस इलाके में फैसिलिटी नहीं है हेल्थ की? कहाँ है फैसिलिटी सर? आप उड़ी जाते हो? हाँ। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आए, कितने सारे मुश्किलात हुए? सर हम उड़ी से आए हैं सर, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमें बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, रोड बहुत ख़राब हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है कंधे पे उठा के ले जाते हैं, ये हर जगह पे स्लाइडिंग आ जाती है। जी सर। तो इसको ठीक नहीं किया गया आज तक? कौन करेगा सर, कोई ठीक करता ही नहीं। सरकार नहीं है यहाँ पे, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तहसील इंतजाम है, इतने सारे या महकमे हैं यहाँ पे? सर होती तो फिर ये रोड तो ठीक होती ना, फिर हमें इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आपको लगता है इस इलाके को हर हमेशा नज़रअंदाज किया गया? जी सर। यहाँ पे इस इलाके में काफ़ी मसले मसाइल हैं, क्या आज तक कोई गौर खोज नहीं किया गया इंतजाम की? सर पहले मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं पेशे से एक उस्ताद हूँ। जो यहाँ ये गांव है इसका नाम है भटगरा, यहाँ पर पिछले 20 सालों से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक हम यहाँ तक अगर मैं अपनी बात करें तो यहाँ हम चल के पैदल आते हैं, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी होती है कि टाइम पर हम यहाँ ड्यूटी नहीं पहुँच पाते हैं। आज पिछले 2 सालों से एक सड़क बनाई गई थी जो स्लाइड हो चुकी है बारिश की वजह से, और आज तक उस पर काम नहीं किया गया है। मुझे ही नहीं, छोटे बच्चे जो हैं हमारे आ रहे हैं, किसी को उड़ी जाना होता है और वो टाइम पे पहुंच नहीं पाता है, या तो पैदल चलना पड़ता है या तो उसको उठा के लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इस इलाके को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। और हर किस्म की फैसिलिटी, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी यानी रोड की हो, तो किसी लिहाज से इस रोड को कोई एक्सेसिबिलिटी। कहाँ पे किस इलाके में ज़्यादातर लैंड स्लाइडिंग एक है हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आधा किलोमीटर है, कोई ज़्यादा लैंडस्लाइड एरिया नहीं है, आधा किलोमीटर है, लेकिन उस आधे किलोमीटर पर भी काम किया नहीं जा रहा है। बार हमने काफ़ी बार जो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ तक उनको पता है कि ये बात है, PMGSY डिपार्टमेंट को सब पता है कि कहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो, लेकिन आज तक इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम पे सबसे हमें यहाँ से अभी देखो कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से पैदल उतरना पड़ेगा, फिर उड़ी जाना पड़ेगा। अब हमें 10 बजे हाज़िरी होती है, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए कि हम 10 बजे वहाँ सुबह को माइक जाना पड़ता है, फिर माइक से गाड़ी लानी पड़ती है, माइक में गाड़ी रखे है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितना किराया हमें वहाँ से यहाँ तक, और सुबह टाइम पे कभी गाड़ी भी नहीं मिलती, क्योंकि इस रोड पे भी हमें कोई भी सर्विस नहीं है, या तो पर्सनल गाड़ी लानी पड़ती है या फिर हमें गाड़ी बुकिंग पे लानी पड़ती है।
लाइन ऑफ कंट्रोल कितना दूर है यहाँ से? लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से लगभग यही कोई 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इसके आगे फेंसिंग है, उसके आगे एक गांव है चरुंडा, बड़ा गांव है, तो वो जो है फेंसिंग के अंदर है, तो उसके साथ ही में लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर होगा। तो अगर इस रोड को कनेक्ट किया जाए तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ से आना हमारे लिए किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है माहौल ठीक ठाक बना हुआ है जब से एग्रीमेंट किया गया दोनों मुल्कों ने, और क्या आपको लगता है ये जो एग्रीमेंट है ये बरकरार है? सर हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू बोथ द गवर्नमेंट्स। जब से ये हमारा ये बंद हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग बंद हुआ, हम सुकून की सांस ले रहे हैं। वरना हम स्कूल में हुआ करते थे, शेलिंग स्टार्ट होती थी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम अपनी जान को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। कितनी बार हमारे साथ ये हादसा हुआ, हम स्कूल के अंदर होते थे और ऊपर से इतनी खतरनाक शेलिंग होती थी। यहाँ पर 4-5 आदमियों की कैजुअल्टी हुई इस एरिया में, जो कि हमारे आंखों के सामने हुई है जिस दिन फायरिंग हो रही थी, और यहाँ पर बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं। हम आज बहुत खुश हैं कि जब से इन दोनों गवर्नमेंट, इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये मिलकर किया है कि सीज़ फायर किया है, कोई फायरिंग नहीं हो रही, और हम आइंदा यही चाहते हैं कि यहाँ पर माहौल जो है उसको अगर शांत रखना है और अगर हमारी ज़िंदगी को आराम देना है तो प्लीज़ इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमेशा के लिए ये फायरिंग का किस्सा बंद किया जाए। डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, अगर हर एक इलाके में जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, ताहम सरहदी इलाके, उड़ी के कुछ इलाके हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इलाके हैं। हालांकि यहाँ पे सड़कें वही है जो आज से तकरीबन 30 साल 40 साल पहले थे। क्या तब से आज तक जो है कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे देखी गई, चाहे हम अलग अलग महकमों के हवाले से बात करें या अलग अलग इलाकों के हवाले से? सर जहाँ तक डेवलपमेंट का हम करेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे बडगरां को या इस एरिया को उड़ी से करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो आज तक हम तक नहीं पहुँचे। जैसे हम अभी अगर किसी को अभी क्रिटिकली कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल की कोई फैसिलिटी यहाँ पर है नहीं। अगर मुझे स्कूल में कोई बच्चा गिर जाता है यहाँ से तो मैं वहाँ उसको पट्टी कहाँ से करूँ, या उड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसका सारा ब्लड लॉस हो सकता है, दूसरी कोई इंजरी हो सकती है। फौज यहाँ पर अगर ज़्यादा रोल है इस वक्त, अगर कोई रोज़गार कुछ लोगों को अगर मिल रहा है थोड़ा बहुत, वो फ़ौज की वजह से जो पोर्टर वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मुलाजमत नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेशे से क्या है कि ये बेचारे दिन के मज़दूर हैं, वो आर्मी में काम करके अपना दिन गुजार रहे हैं, कोई और ज़्यादा नहीं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, जैसे हमारा रोड होना चाहिए था, हॉस्पिटल होना चाहिए था, बनाई गई है बिल्डिंग, लेकिन आज तक उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। शुक्रिया। ये थे चरुंडा बडगरां के मुख्तलिफ लोग जिनके साथ हमने बात की। तो बाज़ाब्ता तौर पर आज हमने इस इलाके का विज़िट किया और देखा जाए यहाँ पे लाल हुसैन कोहली, जो कि अक्सर और बेशतर जो है सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी पे ये होते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं और इस इलाके का नाम, कितने सारे मुश्किलात दरपेश हैं यहाँ पे? मैं लाल हुसैन कोहली, सोशल एक्टिविस्ट, विलेज चरुंडा, तहसील उड़ी से हूँ। मैं आपको बताता चलूं कि अरसा 2 महीना से जो मूसलाधार बारिशें हुई, थाजल से चरुंडा आने वाली राब्ता सड़क में लैंडस्लाइडिंग आई हुई है, अभी भी सड़क बंद पड़ी हुई है। अरसा 2 महीने से लोगों को गूना-गूं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चरुंडा और बडगरां के लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बीमारों को कंधों या फिर चारपाई पर उठाकर उड़ी अस्पताल तक पैदल सफ़र करना पड़ता है। चरुंडा और बडगरां 2 गाँव के तुलबा व तालबात को 20 किलोमीटर तालीम हासिल करने के लिए पैदल सफ़र करना पड़ता है। किसी को मट्टी गैस लाना है, किसी को सवेरे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना है, किसी को बारामूला जाना है, रोज़मर्रा के काम होते हैं। लेकिन मैंने कई बार आला काम तक ये बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक हमारी सड़क नहीं खुली। महकमा PMGSY डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से सड़क अभी भी बंद पड़ी हुई है। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ चरुंडा और बडगरां के लोगों के साथ बार बार गवर्नर, इंतज़ामिया की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से इस वक्त क्यों नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं? क्योंकि अगर इस वक्त देखा जाए, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे चरुंडा का रहने वाला हूँ। इस वक्त वक्तन फ़वक्तन हमारी हमेशा फ़ौज हमेशा वक्तन फ़वक्तन हमारी मदद करती रहती है। ख़ास करके मैं माइक बटालियन का CO साहब का, कोपनी कमांडर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मसले में हमारा साथ देते हैं। लाल जी, आप मुझे बताएं, क्या आपने आज तक PMGSY के साथ साथ चाहे हम तहसीली इंतज़ामिया के साथ कोई राब्ता किया? उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया वहाँ से? मैंने कई बार SDM साहब के दफ्तर में भी मैं गया,
मैंने कहा ये गरीब लोग हैं। चुरुंडा और बटग्रां 2 गांव के लोगों के साथ बार बार नाइंसाफियां हो रही हैं। जनाब वाला, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिपार्टमेंट से बात करें, मशीन जेसीबी चढ़ाएं ताकि हमारी सड़क को खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक सड़क नहीं खुली। मैंने मीडिया की वसातत से डीसी मैडम तक भी बात पहुंचाई, ये अपना डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन सफीना बेग जी है, उनसे भी बात की, मगर अभी तक हमारी सड़क नहीं खुली। पिछले साल यानी 2022 अगस्त के महीने में बटग्रां में मौसलाधार बारिशें हुई। अरसा 10 महीने से बटग्रां की सड़क भी बंद पड़ी हुई है। आखिर पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उड़ी एसडीएम साहब से, डीसी बारामूला सरेश असगर साहबा से, गवर्नर इंतजामिया से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से आज ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी करके ये मेरे पीछे ये गरीब लोग खड़े हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सफ़र करते हैं, इसलिए हमारी रोड को जल्द अज जल्द गाड़ियों की काबिल आमद के लिए खोल दिया जाए। शुक्रिया। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोना आता है क्योंकि इस वक्त बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि आपने खुद ही इस प्रोग्राम में सुना कितने सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे बच्चों के साथ साथ, चाहे हम बुजुर्गों या औरतों को। जिस तरह से यहाँ पे इस इलाके में फैसिलिटी होनी चाहिए उस तरह के फैसिलिटी नहीं है, उस तरह के इंतजामात नहीं हैं। बिल्कुल आपको बताते चलें, यहाँ पे रोड जो है बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं, बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। हालांकि कई हफ्तों से बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, इसके चलते जो है लैंड स्लाइडिंग का भी सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं इन विजुअलों में जो है बड़े बड़े पत्थर जो है, जो मिट्टी के तोदे हैं वो नीचे आ चुके हैं, और देखा जाए यहाँ पे रास्ते जो है बिल्कुल जो है बंद पड़े हुए हैं और लोगों को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे हम यहाँ पे माइक पोस्ट के नज़दीक जो इलाके जाते हैं, जो रिहाइश पजीर इलाके के साथ साथ पहाड़ी इलाके के लोग हैं, क्योंकि इनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। अगर जो खुदा न खास्ते इस इलाके में कोई बीमार होता है उसको किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है वो यही लोग जानते हैं। और देखा जाए इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो पूरा व्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि अब्र आलूद है इस वक्त जो है, बिल्कुल जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। और देखा जाए यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नज़दीकी इलाका है, चाहे हम चुरुंडा के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि इन इलाकों में जाके हमने बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के साथ साथ बच्चों या औरतों के साथ बात की, तो इनका ये कहना कि इन इलाकों को जो है हर हमेशा नज़रअंदाज किया गया। और देखा जाए अब इनकी तरफ से यही अपील है सरकार से, ज़िले इंतज़ामिया से, तहसील इंतज़ामिया से, खुसूसन SDM उड़ी या इसके साथ साथ PMGSY के जो अफसरान हैं उनसे यही अपील की जाती है यहाँ पे आए और इस इलाके में आकर यहाँ पे रोड ठीक करें, ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकें। और भी यहाँ के मज़ीद जो है लोग हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनके जो मसले मसाइल हैं वो कितने उरूज पे हैं, आइए मज़ीद जानते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से चुरुंडा और इसके साथ साथ बटग्रां इलाके की बात करें, जहाँ पे उन इलाकों के लोग जो है काफ़ी परेशानी हाल है। आप देख सकते हैं ये जो हालत है, सड़कों की हालत है बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि देखा जाए आज से तकरीबन 20 साल या 30 साल या 40 साल पहले जो रोड थे, आज वही रोड जो है वो दिखते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई इम्प्रूवमेंट जो है इस इलाके में नहीं की गई है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, यहाँ पे लगातार लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि देखा जाए आप इन विजुअलों में देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं और किस तरह इनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। अगर हम इस सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, जहाँ पे चुरुंडा एक इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, वहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। आप भी आज स्पॉट पे पहुँचे, आपने क्या देखा? हालांकि वहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो किस तरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इंतज़ाम के साथ साथ LG इंतज़ाम वो इस पर गौर खोज नहीं करते? देखिए, चुरुंडा हमारा सबसे पसमानदा गांव है और लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल का गांव है। इस गांव की सबसे ट्रेजडी ये रही है कि 10 साल पहले यहाँ पे PMGSY रोड का जो है वो उसका प्रोजेक्ट लिया गया, लेकिन उस वक्त के लोगों ने इसको जो है DPR बिल्कुल गलत बनाया और जहाँ से DPR जाना चाहिए था वहाँ से नहीं गया और ये पॉलिटिकली ये DPR जो है चेंज किया गया। नतीजा ये हुआ कि जहाँ इसकी जो DPR की जो अब जो नया DPR बना के भेजा गया
اس کی جو ایک روڈ کا ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس میں کیسے بنائی جاتی ہے وہ نہیں دیکھا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ روڈ پچھلے 10 سال سے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اور جو ہی کوئی بارش پڑتی ہے اس کو سلائڈس آ جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بار بار گورنر انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے چیف انجینئر سے بھی ریکویسٹ کی، اور میں نے پچھلی بار پرنسپل سیکرٹری R&B کے پاس گیا، ان سے ریکویسٹ کی، اور انہوں نے اس کے لیے 2 کروڑ روپے جو ہے وہ بھی ریلیز کیے۔ لیکن پھر جو مین چیز جو آتی ہے وہاں پہ ایک کولی نالہ ہے، کولی نالے میں وہ بہت زیادہ سلائڈس آ جاتی ہیں اور یہ روڈ بند ہو جاتا ہے۔ باقی جو روڈز ہیں وہ تو باقی ایریا تو کلیئر ہو گئے، لیکن جب مین جو کولی نالہ ہے، کولی نالے کی وجہ سے یہ روڈ جو ہے وقتاً فوقتاً بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی امبینکمنٹ بنانے پڑے گا یا یہ وہاں کوئی اس کو سائڈ سے نکالنا پڑے گا، وہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور سروے کیوں نہیں کی گئی اس روڈ پہ؟ دیکھیے یہ تو وہاں اس وقت کے انجینئرز بتائیں گے کہ ان لوگوں نے اس کا یہ سروے جو ہے غلط کیوں کیا ہے، یہ اس وقت کے حکمران بتائیں گے کہ اس طریقے کا سروے کیوں کیا گیا۔ اگر اس روڈ کو تھاجل سے سیدھا تلاواڑی لے جاتے اور تلاواڑی سے اس کو موڑ ڈالتے تو یہ سیدھا جو روڈ ہے یہ سیدھا جو ہے چرنڈا گاؤں میں پہنچ جاتا، اور کبھی یہ سلائڈنگ زون جو تھا یہ اس کو اوائڈ کر سکتے تھے۔ اب اس وقت ان لوگوں نے کن بیسس پہ، کس پولیٹیکل کمپلشن سے، کن پولیٹیکل بیسس پہ ان لوگوں نے اس جو ہے سروے غلط کیا، یا کس پریشر کے تحت اس کے انجینئرس نے یہ روڈ بنایا۔ آپ نے بھی جا کے یہ روڈ دیکھا، یہ روڈ جو ہے یہ چلنے کے لائق نہیں ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس روڈ کو جب تک اس کی الائنمنٹ چینج نہیں ہوگی یا اس نالے کے اوپر کوئی برج نہیں بنے گا جو اس کو یہاں سے کراس کرے گا، تب تک اس روڈ کا حال یہی رہے گا، اور لوگ بیچارے جو ہیں سردی علاقے میں یہ اسی حال میں رہیں گے، اور جب بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، سردیوں میں جو ہے سامان چڑھانا ہوتا ہے، فوڈ اینڈ سول سپلائز کو گاڑی بھیجنی ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، پیپل آر سفرنگ فار دا لاسٹ 10 ایئرس۔ اس حوالے سے آپ نے LG انتظامیہ کے ساتھ ساتھ چاہے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا تحصیل انتظامیہ کے ساتھ کوئی بات چیت کی، جواب کیا ملا وہاں سے؟ دیکھیے میں نے وقتاً فوقتاً یہاں پہ ہر انتظامیہ سے بات کی، میں نے SC/R&B سے بھی PMGSY سے بھی بات کی، میں نے چیف انجینئر میڈم سے بھی بات کی، وہ خود سائٹ پہ بھی آئی، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جب میں نے ان سے یہ ایشو اٹھایا تو وہ وہاں پہ سائٹ پہ آئے، لیکن اس کے بعد جو پیسہ دیا گیا where that money has gone؟ کیا وہ 2 کروڑ روپیہ جو ریلیز کیا گیا، ایڈمنسٹریٹو اپروولس سے ریلیز کیا گیا، کہاں گیا وہ پیسہ؟ کیوں نہیں لگا ہے؟ کدھر لگا ہے؟ SC صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی، سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے جو ہے اس کو الگ، کوئی کہتا ہے الائنمنٹ چینج کرنی پڑے گی، کوئی کہتا ہے اس کو اس سے زیادہ پیسہ چاہیے۔ میں آپ کے مادھیم سے ایک بار پھر، کیونکہ آج آپ نے خود جا کے وہاں پہ آن اسپاٹ دیکھا، اس سے پہلے بھی لوگ گئے ہیں، ہم تو بار بار یہ چیز کہتے ہیں، میں آج بھی LG انتظامیہ کو آپ کے مادھیم سے، گلستان کے مادھیم سے LG ایڈمنسٹریشن کو، چیف سیکرٹری صاحب کو اور پرنسپل سیکرٹری R&B شلیندر کمار صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ خود آ کے یہاں پہ خود آ کے اس سائٹ پہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ who are the engineers who are responsible for this bad DPR، اور کیوں نہیں بنایا گیا ہے۔ لوگوں کو ابھی تک اس PMGSY کے پیسے تک نہیں ملے گئے، ان کی زمینیں گئی ہیں، ان کے اخروٹ کے درخت گئے ہیں، وہ بھی ابھی تک لوگوں کو۔ ایک بڑی لاپرواہی ہے، چاہے ہم PMGSY ڈپارٹمنٹ کی بات کریں یا تحصیل انتظامیہ کی بات کریں۔ بالکل یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے، اینڈ آج کل گورنر انتظامیہ ہمیشہ اس بات پہ بولتی ہے کہ ہم صاف و شفاف ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں، تو میں آپ کے مادھیم سے ان سے بولوں گا کہ ذرا اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھے، اور اس میں جو بھی لوگ گلٹی پائے جاتے ہیں دے شوڈ بی بکڈ، اور کم سے کم ان لوگوں کو یہ روڈ بنا کے دی جائے، خواہ اس کا نیا سے پلان بنانا پڑے، خواہ اس کو ٹرائبل پلان میں آپ لے آئیں، کیونکہ ساری 100% پاپولیشن جو ہے وہ ST ہے، اس کے ذریعے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس روڈ کو بنائیں اور ان غریب لوگوں کا جو ہے مشکلات کو دور کریں۔ یہ جو ملبہ ہے، چاہے ہم پتھروں کی بات کریں یا مٹی کے تودے جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں، اس کی وجہ سے پورا روڈ جو ہے، پورا راستہ جو ہے بند ہے، حالانکہ اس کو جلد سے جلد جو ہے کلیئر کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اور آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے ایک اور چیز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھند کتنی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو دھند میں جو ہے پورے پہاڑ جو ہے وہ بالکل جو ہے نظر نہیں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لائن آف کنٹرول کے نزدیکی علاقے جو ہیں وہ
वहाँ पे बिल्कुल जो है शांति बनी हुई है, क्योंकि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जो सीज़ फायर वायलेशन होता था, सीज़ फायर होता था, गोलाबारी होती थी। हालांकि जब से सीज़ फायर एग्रीमेंट किया गया दोनों मुल्कों ने, तब से आज तक जो है लोगों ने राहत की सांस ले ली और आजकल जो है लोग खेती बाड़ी भी करते हैं और ज़मीन पे भी जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से जो है अपना काम करते हैं। और ये शांति जो है हर हमेशा बनी रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों के साथ हमने बात की तो इनका यही कहना कि हम इंतज़ामिया के साथ साथ, चाहे हम ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया या LG इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इन इलाकों की तरफ दिलचस्पी दे। यहाँ पे क्या क्या मसले मसाइल हैं, चाहे हम हेल्थ के हवाले से, सड़कों के हवाले से, पानी के हवाले से या दीगर जो लैंड स्लाइडिंग होती हैं उस हवाले से, उनमें फोकस करें, उनको ठीक करें, उनको बेहतर बनाया जाए ताकि यहाँ के रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकें। LOC चुरुंडा माइक पोस्ट से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।